पंचायती राज व्यवस्था ने गांव में भौतिक विकास का कार्य मजबूती से किया है। कीचड़ भरे गलियों में कंक्रीटीकरण हो गया है। सभी घरों में बिजली पहुंच चुकी है। खेतों में सिंचाई हेतु नहर का जाल बिछ गया है। नरेंद्र मोदी के कोशिश से अब गरीब पक्का मकानों में रहने लगे हैं। खंभों में लाइटें लग चुकी है, आदि आदि। इन तमाम विकास के बावजूद भी हमारे सामने ज्वलंत सवाल पैदा हो रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब गांव में क्यों शांति व्यवस्था नहीं रही? क्यों पड़ोसी के दुख दर्द में काम नहीं आ रहा? भारत देश में लगभग 6,28,221 गांव हैं और हमारे देश में SC ST OBC की कुल जातियां लगभग 6,743 है। हम इस सवाल और आंकड़े का क्या अर्थ है उसको आपके समक्ष रखते हैं। हमारे देश के 6,28,221 गांव के प्रति ग्राम में कम से कम एक सरपंच या ग्राम प्रधान होता है। साथ ही ग्राम पंचायत के पंच या अन्य सदस्य जो कम से कम 10 या उससे अधिक होते हैं। हम सिर्फ एक गांव का उदाहरण बताएंगे, बाकी आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए एक गांव में एक सरपंच और 15 उनके पंच हैं। उस गांव में कम से कम 600 परिवार रहते हैं, जिसकी कुल आबादी लगभग 3000 है और मतदाता 2000 हैं। तो उस गांव में SC ST OBC मिलाकर कुल 6 जातियां रहती है, जिसमें एक जाति के अंदर लगभग 15-20 गोत्र होते हैं। अब प्रति 6 जातियों के 20 गोत्र के अनुसार उस गांव में 120 गोत्र निवास करते हैं। गांव में चुनाव का समय आता है। गांव के कुल मतदाता 2000 हैं, जिसमें से 1800 वोट पड़ेंगे। अब 1800 वोट में 15 वार्ड के अनुसार प्रति वार्ड 120 वोटर होते हैं। SC ST OBC वर्ग के एक वार्ड में 4 प्रत्याशी चुनाव में खड़ा होते हैं। तो उस वर्ग की एक जाति में लगभग 20 गोत्र होते हैं, जिसमें से 10 गोत्र के लोग उस वार्ड में निवास करते हैं। उस वार्ड का कुल वोटर 120 भाग 10 बराबर 12 होते हैं। वह वार्ड कितने भागों में बट गया? 10 भागों में। मेरा आपका उस वार्ड या मोहल्ले के सभी लोगों से बहुत सुंदर मित्रवत संबंध है। पंचायती राज अधिनियम के तहत जब सरपंच या ग्राम प्रधान एवं पंचों का चुनाव आता है तो उस वार्ड या मोहल्ले में एक पंच पद हेतु 4-5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते हैं। उस वार्ड या मोहल्ले में ग्रामीण रिश्तों के अनुसार मेरा आपका भाई, काका, मामा, दादा, बुआ, मौसी, नानी, दोस्त, भतीजी आदि रहते हैं। वह प्रत्याशी मेरा या आपके घर का हुआ तो मैं आपके भाई को या आप मेरे भाई को वोट क्यों देंगे? आप दोस्त के नाते मेरे भाई को वोट देते हैं तो आपके घर झगड़ा होगा। अगर मैं आपके भाई को वोट देता हूं तो मेरे घर भी विवाद होगा। मेरा या आपका पड़ोसी आपका या मेरा पड़ोसी हो सकता है, लेकिन आपका या मेरा वोटर नहीं हो सकता। इस एक पंच के चुनाव को जीतने के लिए लोग एड़ी चोटी एक कर देते हैं और सभी पड़ोसियों के घर वोट मांगने जाते हैं। चुनाव संपन्न होने से पहले परिणाम आने तक पंच प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों के मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहता, परंतु जैसे ही परिणाम आते हैं तो हारने वाला प्रत्याशी और उसके समर्थक उनको वोट नहीं देने वाले और चुनाव जीतने वालों के प्रति अगला चुनाव आने तक अपने मन में दुश्मनी का आम डाल लेते हैं और वह आम नामक दुश्मनी 5 साल में आचार नामक बैर बन जाता है। तो सीधा यह कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों में पंचों का चुनाव पड़ोसी से पड़ोसी को दुश्मन बनाने, भाई से भाई को लड़ाने, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने, एक गोत्र को दूसरे गोत्र से लड़ाने, अर्थात हर दूसरा पड़ोसी एक दूसरे का दुश्मन बनता जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो गांव में रहने वाली देश की लगभग 70% जनसंख्या एक पंच पद के लिए आपस में लड़ झगड़ कर अपने और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपका पड़ोसी ही आपके बेटा बेटी का दुश्मन बनता जा रहा है। लोगों को लगता है कि यह पंचों का चुनाव गांव के विकास के लिए है और वह घर घर की समस्या को सरपंच या ग्राम प्रधान को अवगत कराएंगे। यह बात सही है कि गांव में सड़क, बिजली, पानी आदि भौतिक सुविधाएं पहुंच गई है, परंतु गांव में आपसी भाईचारा, एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी का सहयोगात्मक व्यवहार, गांव की शांति व्यवस्था खत्म हो रहा है और लोगों में एक दूसरे के प्रति घृणा, कटुता, दुश्मनी, नफरत ने जन्म ले लिया है। बुद्धिमान लोगों द्वारा यह सफाई दिया जा सकता है कि पंचायती राज में पंचों का चुनाव गांव के विकास के लिए बनाया गया है, एक दूसरे की दुश्मनी के लिए नहीं। परंतु जब एक ही मोहल्ले में 4-5 प्रत्याशी और उनके समर्थक एक दूसरे को हराने के लिए सभी पैतरे साम दाम दंड भेद का षड्यंत्रकारी खेल खेलते हैं और उस खेल को स्वयं अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, तो कैसे लोगों के मन में नफरत पैदा नहीं होगी
और इन्हीं पड़ोसियों के एक दूसरे से नफरत करने, विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं करने के महान गुण के कारण ही गांव में गरीबी का स्तर बढ़ रहा है। 73वें संविधान संशोधन में जमीनी स्तर पर जन संसद के रूप में ऐसी सशक्त ग्राम सभा की परिकल्पना की गई जिसके प्रति ग्राम पंचायत जवाबदेह हो। ग्राम सभा 1993 की धारा 6(1) के अनुसार राज्यपाल द्वारा अनुसूचित किया गया कि एक ग्राम सभा होगी। धारा 8 पंचायतों का गठन और धारा 9 द्वारा पंचायत अवधि का प्रावधान किया गया। इस विश्लेषण से हमारे सामने यह सवाल पैदा हो रहे हैं कि ग्राम पंचायत में पंचों के पद का निर्वाचन क्या किसी गहरी साजिश के तहत हुआ है ताकि गांव में मिलजुल कर एक साथ रहने वालों को पंच के निर्वाचन से आपस में लड़ाकर सत्ता में बने रह सके। यह तथ्य हर उस व्यक्ति के लिए विचारणीय है जो देश की भलाई के लिए सोचते हैं। SRN न्यूज के लिए ओम प्रकाश रात्रे की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।